क्या यूके जो है आगे 5 साल का बैन लगाने लगा इंटरनेशनल जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनके ऊपर, या आगे जो है अब यूके की पॉलिसीज चेंज हो रही हैं? क्या पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, इस वीडियो में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजिस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो न्यूज़ चल रही है आजकल हर जगह पे कि यूके जो है वो 5 साल के लिए आगे बैन लगाने लगा है तमाम इमिग्रेंट्स को। इमिग्रेंट्स चाहे वो लीगल हैं चाहे वो इलीगल है, ऑब्वियसली इलीगल को तो वैसे भी बैन ही होता है, लेकिन सीन ये है कि अब आगे क्या पॉलिसीज चेंज हो रही है और ये क्या सिनेरियो है एग्जैक्टली, इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले एक चीज आ जाती है कि जब भी हम किसी कंट्री को देखते हैं इस टाइम पर, अगर पाकिस्तान से बात की जाए तो जब हम रेशियो वाइज चेक करते हैं तो यूके इस तरह का कंट्री रहा है कि जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इजीली वीजा ग्रांट कर रहा था। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं थे, अगर आप एप्लीकेबल हो आप इंग्लिश टेस्ट कर सकते हो, इंटरव्यू दे सकते हो। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जो बगैर इंटरव्यू के भी आपको एक्सेप्ट करी थी कि जस्ट आपका ऑफर लेटर आता है और आप आगे फीस पे करते हो और आप अप्लाई कर लेते हो वीजा के लिए। तो ये सारी चीजें चल रही थी। तो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज अगर हम बात करें तो यूके हमारे लिए बड़ा फ्लेक्सिबल चल रहा था। जब कोई भी कंट्री बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है तो ऑब्वियसली वहां पर फिर इमिग्रेंट्स की जो सारी रेशो होती है वो ज्यादा हो जाती है। अब यूके के पास अगर हम ओवरऑल देखें तो रिसेंटली उनके पास जो जो सिनेरियोज रहे उन्होंने चीजों को चेंज किया। उनके पास काफी ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं या इमिग्रेंट्स हैं उनका थ्रेशोल्ड काफी ज्यादा रहा, चाहे वो फिर वो वर्क वीजा की उसमें था चाहे वो स्टूडेंट में था, तो ये ओवरऑल काफी ज्यादा उनके पास हो गया। एंड में प्रॉब्लम क्या आई, अगेन वो क्राइसिस में चले गए। क्राइसिस किस तरीके के कि जिसमें आ जाती है बात कि उनके पास स्टूडेंट हाउसिंग के क्राइसिस रहे, जॉब का थ्रेशोल्ड कम हो गया, तो वो एक इस तरह की चीजें चलना शुरू हो गई। लेकिन एंड में हम बात करते हैं कि इसका आगे फर्दर इम्पैक्ट क्या रहेगा। अभी रिसेंटली उनकी जो आते हैं गवर्नमेंट और जो अपोजिशन है उन्होंने आपस में डिस्कशन की, 3 आवर्स की वो डिस्कशन थी। डिस्कशन में यही चीज कही गई कि जब भी किसी कंट्री में कोई भी क्राइसिस आते हैं सबसे पहले एक चीज क्या होती है कि जी इमिग्रेंट्स को क्लोज कर दें। इमिग्रेंट्स को क्लोज करने की बात चली, 3 आवर्स की वो डिस्कशन थी, जिसके बाद वो फिर एक ई पिटिशन जो है वो ऑनलाइन पड़ी हुई है, वो आप भी देख सकते हैं। उस पिटिशन के ऊपर बात आई कि जी इसके ऊपर 1 लाख चाहिए, हमें सिग्नेचर चाहिए टिल मई 2025। अगर तब तक आ जाते हैं तो फिर वो आगे फर्दर रूल्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। मैं आज सुबह भी देख के हटी हूँ, ये इतने ज्यादा अभी तक उसमें भी 2 लाख के अराउंड अबाउट ही सिग्नेचर्स है, तो ऐसे जितने ज्यादा नहीं है। अब ये 2 लाख सिग्नेचर्स ऑब्वियसली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने तो नहीं किए होंगे, या हम लोगों में से तो किसी ने नहीं किए होंगे। जो वहां के जो लोग हैं जो यूके के पासपोर्ट होल्डर्स हैं उन्होंने किए होंगे। उन्होंने किए, लेकिन वो एक रेज होती है जो कि किसी भी कंट्री में जब बहुत ज्यादा इमिग्रेंट चला जाता है तो वो आती है, बैकलैश आता है। लेकिन आगे हम बात करते हैं कि वहां पर जो लोग हैं अगर हम उनकी बात करते हैं, वो साइन तो उन्होंने कर दिया, लेकिन आगे की जो बात है वो उनमें से 4.5% है जो कि अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ है। अब अगर हम देखते हैं वो 4.5% में से भी 2.5% तो काम करना ही नहीं चाहते। वो उस तरीके से है, वो पब्लिक वो फंड्स लेते हैं और वो ओके चल रहा है उनका सिस्टम, तो वो तो काम करना नहीं चाहते, पीछे रह जाती है। अगर हम बात करते हैं 1.5 या 2% रेशो भी जो है जिनको काम नहीं मिल रहा है, तो वो भी इस तरीके से तो नहीं है कि वो 2.2% का जो रेशो है वो ओवरऑल जो यूके की जीडीपी है उसको कवर कर देगा। यहाँ पर बात आ जाती है कि अगर यूके आगे 5 साल के लिए कंप्लीट बैन लगा देता है, इधर वो स्टूडेंट वीजा पे है, इधर वो वर्क वीजा पे है, या जो भी उनके आगे फर्दर जो स्कीम्स हैं, हम स्पेसिफिकली स्टूडेंट वीजा की बात करें, अगर उसके ऊपर लगेगा, कंप्लीट बैन लग जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी। उनकी बहुत ज्यादा इकोनॉमी हमारे ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं इनकी वजह से ही चल रही होती है, तो कंप्लीट बैन तो नहीं लगने लगा। लेकिन हमने चीजें चेंज होती हुई देखते आ रहे सिंस दिसंबर 2024। 2024 से क्या हुआ कि उन्होंने जो डिपेंडेंट्स हैं उनको बंद किया। वर्क वीजा जो चल रहे थे रिसेंटली वो भी क्लोज हो गए, जो कि वो बाहर से बुला रहे थे। ई सोल के वीजास थे, उनके ऊपर बड़ी चीजें चल रही थी, तो वो उन्होंने चेंज की। उनमें हम देखते आ रहे हैं कि बाय द टाइम चीजें थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं, वो स्क्रूटनी टाइट कर रहे हैं। जैसे कि जब डिपेंडेंट वीजास बंद हुए तो रिसर्च प्रपोजल वाले आए, तो लोगों को लगा कि ये कोई ऐसा डिफरेंस तो हुआ नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपनी पॉलिसीज को देख रही हैं। जब वो स्टूडेंट रिक्रूट कर रही हैं तो वो उसका बैकग्राउंड चेक कर रही हैं,
वो आगे चीजें चेक कर रही है कि स्टूडेंट जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं ये पढ़ने भी आ रहा है या सिर्फ और सिर्फ ये यूके का वीजा लेकर आ रहा है। वो उन्होंने उन चीजों को देखा। ई सोल वीजाज की जो वीजा रेशो है वो बिल्कुल ही तकरीबन ये खत्म होने के मामला पे हो गई है। वो पहले भी जब आया था तो हमें पता था इसका जनाजा निकलना ही है, तो वो वाली चीज हो गई। फिर उसके बाद जो आ जाता है वर्क वीजा, अगेन वो बंद होना तकरीबन ही बंद हो गए। तो वो अब जो है बेसिकली वो सारी जो बात का मुद्दा वो ये है कि वो वहां पर जो ऑलरेडी यूके में लोग रहते हैं वो उनको इस टाइम ज्यादा अकोमोडेट करना चाहते हैं, उनकी वो चीजें हैं। लेकिन वो इसको अगर 100% बंद कर देंगे अपनी जो भी बॉर्डर्स हैं तो फिर वो अपना जो सर्कल है उसको चलाएंगे कैसे। लाइक उनका काफी ज्यादा जो है मैंने जैसे पहले बताया कि हमारी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर उनकी इकोनॉमी का काफी ज्यादा लोड होता है। तो ये सारी चीजें देखनी है। देखने के बाद जो हमारी फिलहाल की जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि यूके बंद नहीं होने लगा 100% बिल्कुल भी, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली स्क्रूटनी टाइट होगी, जो कि होनी भी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि अच्छा स्टूडेंट जाए जो कि वहां पर जाकर पढ़े और कुछ अपने मुल्क का नाम रोशन ही करे, नाम रोशन ना भी करे लेकिन बदनाम ना करे। तो वो वाली सारी चीजें हैं। तो ये इन्हीं चीजों के ऊपर काम होगा जो कि बीइंग अ कंसल्टेंट मैं समझती हूँ ये होना भी चाहिए, जेन्युइन स्टूडेंट जाना चाहिए। बाकी आगे जो भी फर्दर पॉलिसीज चेंज होती रहेंगी या कोई ऑथेंटिक न्यूज आती रहेगी उसके ऊपर मैं आपके साथ फर्दर अपडेट देती रहूंगी। थैंक यू सो मच।